नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात मैनपुरी के देहुली हत्याकांड की। 24 लोगों की हत्या के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। देहुली गांव घटना के समय मैनपुरी जिले का हिस्सा था और अब फिरोजाबाद जिले में है। साल 1981 में डकैत संतोष और राधे गैंग ने सामूहिक नरसंहार किया था। शक था कि गांव वालों ने हथियार छुपाने के लिए पुलिस से मुखबिरी की है। डकैतों ने गांव को घेर कर हमला किया और 3 घंटे तक गोली चलाई। घटना में 24 लोग मारे गए। अब 44 साल बाद इंसाफ मिला तो घटना की चर्चा फिर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी के देहुली सामूहिक हत्याकांड मामले में 44 साल बाद अदालत ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। 18 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद के जसराना के गांव देहुली में दलित समुदाय के 24 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अगले दिन लायक सिंह ने थाना जसराना में केस दर्ज कराया था। पहले देहुली गाँव मैनपुरी जिले में आता था, इसीलिए केस मैनपुरी जिला अदालत में चला। केस से जुड़े अधिकांश आरोपियों की मौत हो चुकी है। मैनपुरी का देहुली कांड। 44 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला। 3 दोषियों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। केस में 13 आरोपियों की हो चुकी मौत। 18 नवंबर 1981 को 24 लोगों की हुई थी हत्या। डकैत संतोषा राधे गैंग ने किया था हमला। मुखबिरी के शक में हुई थी भारी गोलीबारी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने किया था गांव का दौरा। मैनपुरी में न्यायाधीश इंदिरा सिंह द्वारा फैसले के लिए 11 मार्च 2025 की तारीख नियत कर 3 लोगों राम सेवक, कप्तान सिंह, रामपाल को दोषी माना था और कप्तान सिंह को जेल भेज दिया गया था। अब अदालत ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम, क्या आपका नाम? राम सेवक है, हम अपना इतिहास उठाएंगे। मुख्य आरोपी बताएंगे, बताएंगे। कोई माइकल ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में। राम सेवक दोषी करार दिए जाने के वक्त पेशी पर मौजूद नहीं था। आज अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया और आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। इसमें जो 3 अभियुक्त जिंदा बचे हैं, राम सेवक और कप्तान, इन पर लोगों की हत्या करने का आरोप था। और जो रामपाल है, रामपाल पे ये आया था कि इस गैंग को जब हत्याकांड करके उसके घर पहुंचा तो उसको खाना खिलाया है गैंग को। तो इस कारण से रामपाल को भी हत्या में के उसमें दोषी पाया गया 216 में, और रामपाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है और राम सेवक और कप्तान पर 1.5 लाख का न्यायालय ने जुर्माना किया और फांसी की सजा तीनों को दी गई है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 18 नवंबर 1981 को शाम करीब 4:30 बजे गांव में हल्ला मचा कि डकैतों ने हमला कर दिया है, जिस पर गांव में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते फायरिंग होने लगी। गांव की एक बुजुर्ग महिला जानवी बताती है कि वो घर पर थी और खाना बना रही थी। तभी शोर मचा। डकैतों ने घर से खींचकर लोगों को निकाला और उनकी हत्या कर दी। आए गए, हम बैठे सवारी से बैठे, सवारी चीज रहे आए के तो कहे अरे बदमाश आए गए, बदमाश आए गए। भैया उठ बैठे, हम आँख में डरे छोड़े दे करो आते खेत पे वे माँ खेत ही इसी जगह हुई थी सबकी मौतें, इसी जगह जिस जगह हम लोग हैं अभी। हाँ। तो आप कहाँ थी उस समय? अरे ये थे यहाँ तो जो फिर एक ने कही कि और सामने एक लाइन में खड़े कर ले सब नहीं में तो कोई बोलो कि ना और मत मारो इन्हों को रही को। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद घटना स्थल पर पहुंची थी और कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। गांव के एक बुजुर्ग अमृतलाल के मुताबिक देहुली ठाकुर बाहुल्य गांव है और अनुसूचित जाति के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। घटना तब हुई जब ज्वाला प्रसाद नामक शख्स की हत्या कर दी गई। गांव के आरोपी राधे और संतोषा का दबदबा था। दोनों ने गांव से थोड़ी दूर बने शिवालय में हथियार छिपा कर रखे थे। एक दिन पुलिस ने छापेमारी की तो हथियार बरामद कर लिए, जिसके बाद राधे संतोषा को शक था कि गांव के दलित समुदाय ने पुलिस की मुखबिरी की है। उसके बाद 18 नवंबर 1981 को 2 दर्जन बंदूकधारियों ने गोलीबारी की और 24 लोगों की हत्या कर दी। एक यहाँ पर सवाला बोलते हैं, उस पे इन लोगों के असला पकड़े गए थे। कन्हई सिंह दरोगा जी थे
और वो नगला हरी सिंह वाले ने पकड़वाए थे। वो जाटवों के ऊपर आ गई कि जाटवन ने ये असला पकड़वाए। इस मतलब से इस राधे और संतोष ने हमारा मोहल्ला घेरा और साहब हमारे पूरा परिवार नष्ट कर दिया। राधे संतोष की गैंग गांव में आई 4 बजे पुलिस के बहाने, और पुलिस के बहाने इन्हें आकर के जाटव समाज की पूरी गलियां घेर लीं और गली घेर के इन्हें ताड़ गोली बजाए दी। तो 24 तो मौके मर गए और 9 घायल रह गए। फिर सब प्रधानमंत्री आई, मुख्यमंत्री आए, सब लोग आए और आए के यहाँ शांति दी। केवाड़ काटे दे हमारे, केवाड़ काटे दे डोका रखे लगी पहले चोट हारा में खेता भाई नहीं पास आई में लगी नहीं के ज्वाला प्रसाद। सनसनीखेज हत्याकांड में 44 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है और 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बहरहाल फैसले के बाद पीड़ित पक्ष में खुशी है, लेकिन देरी को लेकर थोड़ा दुख भी। गांव में एक खुशी का माहौल है। जो पीड़ित पक्ष थे उनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है, वो चाह भी रहे थे कि इन आरोपियों को फांसी की सजा हो, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लोग आ गए हैं और उसके बाद ये फैसला आ पाया है। ऐसे में जो फांसी की सजा हुई है उससे परिजन कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कर रहे हैं कि कोर्ट की तारीफ भी कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है और उनको फांसी की सजा देना ही सही था। देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, मैनपुरी। यूपी के हाथरस जिले में भूगोल के एक प्रोफेसर ने ऐसा कारनामा किया है जिसने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। नंबर बढ़ाने और नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी प्रोफेसर छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाता था और ब्लैकमेल करता था। शिकायत हुई तो पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भूगोल का प्रोफेसर, छात्राओं का शोषण। नौकरी दिलाने और कभी नंबर बढ़ाने का झांसा। मोबाइल से मिले छात्राओं के अश्लील वीडियो। प्रोफेसर का कारनामा हाथरस शर्मसार। हाथरस में भूगोल के प्रोफेसर और चीफ प्रोक्टर का कारनामा सुर्खियों में है। कॉलेज में छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करना इस प्रोफेसर के लिए आम बात थी, लेकिन लोगों को तब पता चला जब सोशल मीडिया में फोटो वायरल हुए। पुलिस ने फोटो में दिख रही कुछ छात्राओं के नाम पते मालूम कर लिए हैं ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें। करीब 1 महीना पहले महिला आयोग और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक गुमनाम शिकायती पत्र भेजा गया। सीओ सिटी ने जांच पड़ताल की, कई लोगों से बुलाकर जानकारी जुटाई। शिकायती पत्र के साथ करीब 12 फोटो भी थे। इनमें से कुछ फोटो कॉलेज के अंदर डीन के ऑफिस के हैं, जहां आरोपी प्रोफेसर रजनीश कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लीलता करता दिख रहा है। डिग्री कॉलेज के जिम्मेदार अपने दोषी प्रोफेसर को बचाने में जुट गए। 4 दिन पहले एसपी ने इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह को दी, जिसके बाद जांच हुई तो प्रोफेसर की पोल पट्टी खुल गई। हाथरस गेट कोतवाली के औद्योगिक चौकी इंचार्ज की ओर से प्रोफेसर रजनीश के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और औपचारिक प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। स्वाट, सर्विलांस और एसओजी सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र औपचारिक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने भी 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। आरोप है कि नौकरी लगवाने के नाम पर प्रोफेसर रजनीश लड़कियों का शोषण करता था। पुलिस के पास मौजूद एक वीडियो में भी कॉलेज की छात्राओं से वो छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है।
आरोपी प्रोफेसर छात्राओं को अच्छे नंबरों से पास कराने का भी भरोसा देता था और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था और खुद ही वीडियो भी रिकॉर्ड करता था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और औपचारिक प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। स्वाट, सर्विलांस और एसओजी सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र औपचारिक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में शासन द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कॉलेज द्वारा तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है। जैसे संज्ञान में आया है तत्काल कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई अमल में लाई है। प्रोफेसर के मोबाइल से 65 अश्लील वीडियो मिले हैं। कुछ वीडियो वेबसाइटों पर अपलोड भी किए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसर रजनीश को निलंबित कर दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वो फरार है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। बहरहाल देखना यह है कि आरोपी प्रोफेसर कब सलाखों के पीछे पहुंचता है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18, हाथरस। बलिया में हाई स्कूल की एक छात्रा ने एसपी नेता और कॉलेज प्रबंधक पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलिया जिले के भीमापुरा थाना क्षेत्र में 10वीं की परीक्षा देने पहुंची नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल मैनेजर और एसपी नेता जनार्दन यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा के चाचा का आरोप है कि उसकी भतीजी का एडमिशन बलिया में हुआ है, जिसका परीक्षा केंद्र SVBCIC खरौपुर उसकर था। कॉलेज के प्रबंधक जनार्दन यादव ने गणित के पेपर के दिन बहाने से अलग कमरे में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। कल एक आवेदक के द्वारा थाना भीमपुरा पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनकी भतीजी जब बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो 1 मार्च में एक पेपर था भीमपुरा थाना क्षेत्र के SVBSIC इंटर कॉलेज है उसमें, तो वहाँ पे उनके जो प्रबंधक थे उनके द्वारा उनकी भतीजी के खिलाफ एक इस तरह का अशिष्ट आचरण किया गया था। बलिया पुलिस ने भीमापुरा थाना में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक जांच करने पर फौरी तौर पर आरोप सही मिलने पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसमें और गंभीर आरोप थे, जिनकी क्योंकि प्रकरण पुराना होने के कारण इनकी जांच कराई गई थी। उस जांच में ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हुए, जिस पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो आरोपी है उस स्कूल का प्रबंधक, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने आरोपी जनार्दन यादव को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि जांच के बाद कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। रत्नेश सिंह, न्यूज़ 18, बलिया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को टक्कर मार दी और भाग निकली। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मेरठ से देखिए रिपोर्ट। सड़क पार कर रहे लोगों को गाड़ी से कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। मेरठ में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला।
पश्चिमी यूपी के मेरठ जिले में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये वारदात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हुई, जहां वालिदपुर गांव के पास कुछ लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे। तभी मुजफ्फरनगर की तरफ से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई और टक्कर मारकर भाग निकली। बताया जा रहा है कि कई और लोगों को इस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी है। हादसे में बीएससी की छात्रा और उसकी मां और एक पड़ोस में रहने वाली महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। दिल दहला देने वाली वारदात मेरठ में हुई है, जहां नेशनल हाईवे दिल्ली देहरादून पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मार दी। इन 5 में से 3 महिलाओं की मौत हो गई है, बल्कि एक बीएससी की छात्रा थी और 2 महिलाएं थी। वालिदपुर गांव की रहने वाली है, जहां गांव में इन 3 महिलाओं की मौत से कोहराम मच गया है। जिसके बाद अब पुलिस ये तलाश कर रही है कि कौन था वो स्कॉर्पियो सवार जिसने एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मारी। 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपी की तलाश कर गिरफ्तारी की जा सके। दौरान क्षेत्र में वालिदपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक बाइक भी वहाँ से जा रही थी। अभी वहाँ से पीछे से आते एक वाहन ने इन्हें टक्कर मारी है, जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए थे। इसमें से 3 लोगों को एसडीएस ग्लोबल में एडमिट कराया गया था तथा 2 लोगों को वहाँ पे दौराला के पीएचसी सेंटर में एडमिट कराया गया था। और इनमें से 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित करके, 3 ही महिलाएं हैं, 2 के अभी उपचार चल रहे हैं। इसमें उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हिट एंड रन के बढ़ते मामले आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। बहरहाल देखना ये है कि सरेआम लोगों को कुचलने वाला आरोपी कब सलाखों के पीछे पहुंचता है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। बरेली में 3 दिन पहले मस्जिद के बाहर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बहन के अपमान का बदला लेने के लिए बहनोई के पिता की हत्या की गई थी। आरोपी बहनोई का भी कत्ल करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस ने इस मामले में 3 जगह भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 तलाक और हलाला के आरोप में कत्ल के खुलासे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। बहन के अपमान का खूनी बदला, बहनोई के पिता की सनसनीखेज हत्या, 3 तलाक, हलाला का आरोप, कत्ल की वारदात। हैरान कर देने वाली ये वारदात बरेली के थाना सीबीगंज के सरनिया गांव की है। 14 मार्च को रात करीब 9:30 बजे नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त पिता पुत्र तौहीद अली और जाहिद अली पर चाकू और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले के वक्त जाहिद तो मस्जिद में जाकर छिप गया, लेकिन हमलावरों ने तौहीद अली की बेरहमी से हत्या कर दी। जाहिद की शादी करीब 1 साल पहले गांव की ही गुलनाज नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद जाहिद और उसके परिवार वाले दहेज की मांग करने लगे और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो गुलनाज को 3 तलाक बोल दिया। इसके बाद समझौते के नाम पर पति जाहिद और उसके परिवार वाले गुलनाज का एक रिश्तेदार से हलाला करवाना चाहते थे। गुलनाज को जब ये बात मालूम हुई तो वो भागकर अपने मायके पहुंची और उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। बहन के तलाक के बाद हलाला की बात भाइयों को बेहद नागवार लगी और उन्होंने बहन के अपमान का बदला लेने की ठान ली। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि लड़के ने मेरे साथ कोई भी गलत संबंध बनाए हैं और उसके जरिए मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। और जब हमने उसको मेडिकल के लिए कहा तो उसने मेडिकल नहीं करवाया और कोई भी उसने एविडेंस नहीं दिया, लेकिन उसके घर वालों के जोर दबाव के कारण और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से कि मतलब डरा धमका के हमको और हमारा निकाह जो है ज़बरदस्ती करवाया। जाहिद और उसके पिता के आने जाने का समय तीनों भाइयों ने देखा, रेकी की और फिर घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। मस्जिद से नमाज पढ़कर जब जाहिद और तौहीद अली दोनों बाहर निकल रहे थे तो नजीम, आजम और मुनाजिर ने
दोनों को घेर लिया और हमला कर दिया। जाहिद हमले के बाद मस्जिद के अंदर घुस गया, लेकिन तौहीद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब्बास खां और शरीफ खां पुत्र नन्हे खां, इन दो लोगों ने अपने ही परिवार के दौलत खां पुत्र मुन्ना खां और रईस खां पुत्र मुख्तार खां, इन दोनों की जब ये खेत में जा रहे थे रास्ते में गोली मार के हत्या कर दी है। ये दोनों एक ही परिवार के लोग हैं। इनमें पूर्व से रंजिश थी। वर्ष 2019 में जो मृतक हैं दौलत खां, इसके द्वारा आरोपियों के पिता नन्हे खां और चाची अख्तरी बेगम की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें ये जेल में निरुद्ध हुए थे। और नवंबर 2024 में ये जेल से छूट के आए थे बेल पर। उसी वजह से दोनों परिवारों में कसीदगी व्याप्त थी। एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं। जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। विस्तृत पूछताछ उनसे की जा रही है। उनके द्वारा किस प्रकार से घटना की गई, प्लानिंग में क्या और भी कोई शामिल था, किस असला का यूज़ किया गया। मौके से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 3 तलाक और हलाला की कहानी खूनी अंत में तब्दील हो गई। पुलिस ने आरोपी 3 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये है कि 3 तलाक और हलाला जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों का असल इलाज क्या है? रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग रूम का उद्घाटन किया। दरअसल एयरपोर्ट के साइट ऑफिस के एक ट्रेनिंग रूम का नाम अवनी चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया है। उद्घाटन के बाद अवनी चतुर्वेदी ने अपनी अविश्वसनीय यात्रा से जुड़ी जानकारियां साझा की।